आखिर क्यों मारा था श्री राम ने बाली को छिपकर? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाली का वध नीति विरुद्ध पीछे से क्यों किया? इन सभी बातों का उत्तर रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। भगवान श्री राम ने हमेशा धर्म के अनुसार युद्ध किया और शत्रुओं का संहार किया, लेकिन किष्किंधा के राजा बाली को उन्होंने छुपकर मारा। स्वयं बाली ने मरने से पहले भगवान राम के धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उनसे कठोर प्रश्न किए कि आखिर उन्होंने उनके सामने आकर युद्ध क्यों नहीं किया। बाली के सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री राम ने उसी समय दिया और उसकी सभी शंकाओं का समाधान किया। भगवान श्री राम का द्वारा समझाने पर बाली को भी अपने द्वारा किए गए अधर्म का ज्ञान हुआ व उसने भगवान से क्षमा याचना की। साथ ही मरने से पहले बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान श्री राम की सेवा में सौंप दिया और प्राण त्याग दिए। भगवान श्री राम के द्वारा बाली की शंका का समाधान तो किया गया, लेकिन उन्होंने बाली को छुपकर क्यों मारा, इसके पीछे कुछ कारण थे। बाली का वरदान। बाली को स्वयं भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि वह जब भी किसी से युद्ध करने जाएगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति समाप्त होकर उसके अंदर आ जाएगी। इस प्रकार वरदान के प्रभाव से भगवान श्री राम को बाली को सामने से हराना असंभव था। यदि श्री राम बाली को सामने से हरा भी देते तो भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान असत्य सिद्ध हो जाता। इसलिए भगवान श्री राम को बाली को छिपकर सुग्रीव को देश निकाला व रूमा को अपनी पत्नी बनाना। जैसे छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पिता समान होता है, उसी प्रकार बड़े भाई के लिए छोटा भाई अपने पुत्र समान होता है। यदि छोटे भाई से भूलवश कोई गलती हो भी जाए तो उसे क्षमा करना बड़े भाई का कर्तव्य होता है। लेकिन बाली ने क्रोध में आकर न केवल अपने छोटे भाई सुग्रीव का भरी सभा में अपमान किया, बल्कि उसे ठोकरे मारकर देश से निकाल दिया। इतना ही नहीं, बाली ने उसकी पत्नी के होते हुए अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर राजमहल में ही रखा। अपने भाई के जीवित होते हुए व तारा की इच्छा के विरुद्ध उसने उसे अपनी पत्नी बनाया, जो धर्म के अनुसार बिल्कुल अनुचित कार्य था। भगवान राम ने मुख्यतया उसे इसी अधर्म का। नंबर 3, सुग्रीव से मित्रता। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में सुग्रीव के पास पहुंचे तो उनसे उनकी मित्रता हो गई। दोनों ने मित्रतापूर्वक एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। चूंकि सूर्यवंशी राजा एक बार वचन देने के बाद उससे पीछे नहीं हटते थे, अन्यथा यह धर्म के विरुद्ध कार्य होता। अपने पिता दशरथ के इसी वचन का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास लिया था। इसलिए अपने मित्र सुग्रीव को दिए वचन के अनुसार उनका बाली का वध करना निश्चित हो गया था, जिसे वे झुठला नहीं सकते थे।